गुणवंती चाची गांव में हमेशा सबकी मदद करती थी। उसका बेटा गुंजन और बहू गौरी दोनों गुणवंती के साथ ही रहते थे। गुंजन खेत में काम करता था और गौरी भी उसे मदद करती थी। गुणवंती अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए अब वो खेत में नहीं जा पाती थी, लेकिन घर के सब काम करती थी। एक दिन गुणवंती घर के पीछे वाले आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी उसने देखा कि चूल्हे में जलाने के लिए रखी हुई लकड़ियों में कुछ हिल रहा है। गुणवंती उन लकड़ियों को हिलाकर देखने लगी। तभी डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने देखा तो एक काले रंग का बड़ा मादा सांप उसके सामने बिलबिला रहा था। उस मादा सांप को देखकर पहले तो गुणवंती घबरा गई थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तब उसे उस मादा सांप के शरीर पर बहुत सारे घाव दिखाई दिए। उस मादा सांप पर कई जगहों पर जख्म थे और उनसे खून बह रहा था। उसका पेट फूला हुआ था, जैसे कि उसके पेट में कुछ अंडे हों। गुणवंती ने ध्यान से देखा और समझ गई कि वो मादा सांप गर्भवती है। ये देखकर गुणवंती ने सोचा कि इसे बचाना चाहिए। गुणवंती उस सांप को उठाकर घर के अंदर लेकर आई। उसने सांप के शरीर पर एक खास दवाई लगाई। उसने सांप को एक टोकरी में रखा और उस पर ढक्कन लगाया। कुछ देर के बाद गुंजन और गौरी खेत करके घर लौट आए। उन्होंने देखा कि एक टोकरी में सांप को रखा हुआ है। ये देखकर गौरी ने जोर से पुकार लगाई और गुंजन को बुलाया। गुंजन ने भी उस सांप को देखा। तब उसकी आंखों में डर छा गया। उसने गुणवंती से पूछा, मां, ये सांप कहां से आया और तुमने इसे घर में क्यों रखा है? गुणवंती ने कहा कि उसे ये सांप आंगन में मिला है। गुंजन ने पूछा, फिर तुम्हें ये सांप घर में रखने की क्या जरूरत थी? गुणवंती ने बताया कि सांप घायल था, इसलिए उसने उसे अपने साथ रखा है। जब तक ठीक नहीं होता उसे यहीं रहने दो। ये एक मादा सांप है और इसके पेट में अंडे हैं। इसे ऐसी हालत में ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। गौरी ने कहा, लेकिन इस सांप ने किसी को काट लिया तो हमें इसे यहां नहीं रखना चाहिए। गुणवंती ने कहा, नहीं, ये किसी को नहीं काटेगा। ये तो खुद ही इतना घायल है कि कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों की ही तो बात है। एक बार इसके अंडे बाहर आ जाएं तो हम इसे छोड़ देंगे। गुंजन और गौरी ने बहुत कहा, लेकिन गुणवंती ने उनकी बात नहीं सुनी। वो अब रोज सांप का ख्याल रखने लगी। उसके शरीर पर दवाई लगाकर उसे दूध पिलाती थी। कुछ दिन बीत गए थे। जब से मादा सांप गुणवंती के साथ उसके घर में रहने लगी थी, उस दिन से गुंजन के खेत में फसल अच्छी होने लगी थी। एक दिन गुणवंती ने गौर किया। उसने देखा कि जब से सांप उसके घर आई है, गुंजन की फसल को बहुत अच्छी कीमत मिलने लगी है। उन लोगों के पास ज्यादा पैसे आने लगे थे। उसने ये बात गुंजन और गौरी को बताई, लेकिन उन दोनों को यह बात सही नहीं लगी। गुंजन ने कहा, मां, हम दोनों दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, खेत को अपने खून पसीने से सींचते हैं, इसीलिए ये दिन दिख रहे हैं। इसमें इस सांप का कोई लेना देना नहीं है। गुणवंती ने कुछ नहीं कहा। एक रात गुणवंती ने गौरी और गुंजन की बातें सुनी। गौरी गुंजन से कह रही थी कि उसे ये सांप इस घर में नहीं चाहिए। आप अपनी मां को समझाइए। वो सांप घर में कहीं भी घूमता रहता है। आगे चलकर बच्चे भी घर में घूमने फिरने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। इतने सब सांपों के बीच हम अपने बच्चे को नहीं रख सकते। गुंजन ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने भी मां को कितनी बार समझाया है। अब वो समझ ही नहीं रही हैं, तो हम क्या करें? देखते हैं कुछ दिनों तक, और नहीं तो हम खुद उसे छोड़ आएंगे। गुणवंती ने ये सब बातें सुनी और सांप को टोकरी में डालकर अपने कमरे में ले आई। रात को जब गुणवंती सो रही थी, तब टोकरी के अंदर से अचानक रोशनी बाहर आने लगी। गुणवंती उस रोशनी को देखकर चौंक गई। उसने टोकरी को खोला तो उसने देखा कि उस सांप का शरीर चमक रहा है। मादा सांप अपने अंडे दे रही थी। उसके चमकते हुए शरीर को देखकर गुणवंती को बहुत आश्चर्य हो रहा था। मादा सांप ने एक चमकने वाला अंडा दिया था। उस अंडे के सांप के शरीर से बाहर आते ही वो रोशनी खत्म हो गई। सांप के शरीर से बाहर आए उस अंडे में कोई दिव्य शक्ति है, ऐसा लग रहा था। उस अंडे को देखकर गुणवंती को बहुत खुशी हो रही थी। मादा सांप भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो गुणवंती को धन्यवाद दे रही हो। अगले दिन गुणवंती ने वो अंडा गुंजन और गौरी को दिखाया। गुंजन ने मन में कहा कि अब मैं इस अंडे और इसकी मां को कहीं छोड़ आऊंगा। गुणवंती भी इस बात को जानती थी कि गुंजन उन दोनों को कहीं छोड़ आएगा, इसलिए वो हर समय उन दोनों के साथ ही रहती थी। एक दिन उस अंडे का छिलका टूटने लगा। उस अंडे से एक छोटा सा सांप बाहर आया। गुणवंती ने उस सांप को दूध पिलाया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुणवंती को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने सांप और उसके बच्चे को टोकरी में छुपाया और अपने कमरे में अपनी साड़ी के नीचे रख दिया। वो अपना काम करने के लिए चली गई।
कुछ देर के बाद गुंजन और गौरी खेत से घर लौट आए। उन्होंने देखा कि गुणवंती घर में नहीं है। गौरी ने गुंजन से कहा कि यही सही समय है, हम अभी उन दोनों सांपों को कहीं छोड़कर आते हैं। दोनों उस सांप को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उन्हें सांप कहीं नहीं मिला। गौरी ने कहा कि आपकी माँ उस सांप को कहीं छुपाकर गई है, हमें उनके कमरे में ही ढूंढना चाहिए। दोनों फिर से गुणवंती के कमरे में ध्यान से ढूंढने लगे। गौरी ने साड़ी को देखा, एक साड़ी के नीचे टोकरी को छुपा कर रखा है। उसने वो टोकरी बाहर निकाली। गुंजन ने टोकरी खोली, तब वो मादा सांप फुफकार कर बाहर आई। उसे देखकर गुंजन को भी डर लगा। गौरी ने उस साड़ी को उस सांप के शरीर पर फेंका। सांप गड़बड़ा गया। उसी बात का फायदा उठाकर गुंजन ने उस सांप के बच्चे को उठाया और गौरी को लेकर घर से बाहर आया। फिर गुंजन ने उसे एक थैली में रख दिया। गुंजन ने गौरी से कहा कि मैं इसे कहीं दूर छोड़कर आता हूं, इसकी मां का क्या करना है वो देखेंगे। गुंजन सांप के उस बच्चे को लेकर जंगल में छोड़कर आता है। कुछ देर के बाद गुणवंती घर आती है। वो देखती है कि सांप का बच्चा घर में नहीं है। उसने गौरी से पूछा कि सांप का बच्चा कहाँ है। तब गौरी ने बताया कि गुंजन उसे छोड़ने गया है। गुणवंती को बहुत बुरा लगा। एक बच्चे को उसकी मां से दूर करना उसे सही नहीं लग रहा था। उसने मादा सांप को देखा, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। कुछ महीने बीत गए। गौरी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था। गुंजन और गौरी अभी भी सांप को घर से बाहर नहीं निकाल पाए थे। हर बार गुणवंती उन्हें यही कहकर चुप कराती थी कि उस सांप में कोई दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से हम सबकी हालत सुधर गई है। हालांकि गौरी और गुंजन उसकी बात नहीं मानते थे। ऐसे ही उन चारों की जिंदगी कट रही थी। मादा सांप को गुणवंती रोज दूध पिलाती थी। एक दिन गौरी ने गुणवंती से कहा कि आप सांप को रोज रोज दूध देना बंद कीजिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए दूध चाहिए। गुणवंती ने कहा कि वो दिन भर बस एक कटोरी तो दूध पीती है, उसे उतना दूध दो। एक तो तुम दोनों ने उसके बच्चे को भी उससे दूर कर दिया है, अब उसका खाना उससे क्यों छीन रहे हो। गौरी मुंह बनाकर चली गई। एक दिन गौरी नदी पर पानी भरने गई थी। गुणवंती भी अपनी पड़ोसी सहेली से बात कर रही थी। गौरी का छोटा बच्चा पालने में झूल रहा था। मादा सांप रेंगते हुए धीरे धीरे बच्चे के पालने के पास आने लगा। गुंजन खेत में गया हुआ था। मादा सांप अब पालने के पास पहुंच गया और पालने पर चढ़ने लगा। बच्चा पालने में मस्ती से झूल रहा था और गुणवंती अपनी सहेली से बात करने में मशगूल हो गई थी। मादा सांप अब पालने पर झूलते हुए बच्चे के पास पहुंच गया था। तभी गौरी वहां आई। उसने देखा कि सांप उसके बच्चे के बिल्कुल पास पहुंच गया है। गौरी बहुत घबरा गई। उसके हाथ से पानी का घड़ा छूट गया। उसे घबराहट के साथ बहुत गुस्सा आ गया और उसने वहीं पड़ी एक लाठी उठाई और लाठी से उस सांप को जमीन पर रखा। उसने सांप को छड़ी से पीटना शुरू किया। गौरी जोर जोर से सांप को पीट रही थी। उसकी आवाज सुनकर गुणवंती भाग कर आई। तब उसने देखा कि गौरी सांप को पीट रही है। गौरी सांप को इस तरह पीट रही थी कि कुछ ही देर में सांप की वहीं मौत हो गई। गुणवंती रोने लगी और उसने गौरी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब गौरी ने चिल्लाकर कहा कि आज आपके इस सांप की वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाता। गुणवंती ने कहा कि नहीं, मेरा सांप ऐसा कभी नहीं कर सकता। गौरी ने कहा कि आपको अपने सांप की पड़ी है तो मुझे मेरे बेटे की चिंता नहीं हो सकती क्या। हमने तो पहले भी कितनी बार आपसे कहा था कि इस सांप को घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज उसे मरना पड़ा। तभी गुंजन भी घर आ गया। उसने देखा कि सांप मरा पड़ा हुआ है। गुणवंती रो रही है और गौरी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। गुणवंती पालने के पास गई। उसने देखा कि पालने पर एक चूहा घूम रहा है। उस चूहे से बच्चे को बचाने के लिए सांप पालने पर गया था। गुणवंती ने कहा, देखो वहां उस चूहे को पकड़ने के लिए मेरा सांप पालने पर गया था। मैंने कहा था मेरा सांप बच्चे को कुछ नहीं कर सकता। बहू, तुमने मेरे सांप को बेकार में ही मार डाला। तुम जानती हो कितना बड़ा पाप कर दिया है तुमने। अरे, जब से ये सांप घर में आया था तब से हमारी कितनी तरक्की हो गई। देखा गुंजन, तुम्हारी बीवी ने ऐसे सांप को मारा जिससे हम अमीर बन रहे थे। ये अपशकुन कहीं हमें गरीब न बना दे। गुणवंती ऐसा कहते हुए फिर रोने लगी। गुंजन ने गुणवंती से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता मां, मैंने पहले भी आपको कहा है। गुणवंती ने कहा कि जिस घर में मेरी बात का आप मान नहीं रख सकते वहां मैं नहीं रह सकती। मैं चली जाती हूं इस घर से। गुणवंती उस सांप को उठाती है और घर से चली जाती है। वो जंगल में जाती है और उस सांप को जमीन में गाड़ देती है। वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक सांप आकर उसी जगह बैठ जाता है जहां उसने सांप को गाड़ा था। उस सांप के चमकीले शरीर को देखकर गुणवंती समझ जाती है कि यह उस सांप का बच्चा है।
गुणवंती कहीं से दूध लेकर आती है और बच्चे को पिलाती है। अब गुणवंती उसी जंगल में रहकर उस सांप का ख्याल रखने लगती है। उधर घर पर गुंजन और गौरी दोनों की आमदनी अचानक से कम होने लगी। उनके खेत में फसल भी नहीं बन रही थी। गुंजन अब परेशान होने लगा था। बच्चे की वजह से घर के खर्चे बढ़ रहे थे और पैसे कम मिलने लगे थे। उन्हें दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। एक रात बहुत देर तक गुंजन सोच रहा था। गौरी ने आकर उससे पूछा कि क्या हुआ है। तब उसने बताया कि पैसों की बहुत तंगी हो रही है। अचानक से हमारे पैसे आने बंद हो गए हैं। तभी उसे गुणवंती की बात याद आती है। गुणवंती ने कहा था कि यह सांप जब से हमारे घर आया है तब से हमें पैसे ज्यादा मिलने लगे हैं। ये सोचकर गुंजन ने कहा कि मां सही कह रही थी। उस सांप में जरूर ऐसी कुछ शक्ति थी जिसकी वजह से हम अमीर बनने लगे थे। गौरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, इस जमाने में ऐसी चीजें नहीं होती। गुंजन ने कहा कि नहीं, मुझे तो मां की ही बात सही लग रही है। तुमने उस सांप को मारकर बहुत बड़ा अपशकुन कर दिया है। उस सांप के जाने के बाद ही हमारे बुरे दिन आ गए हैं। मुझे मां को ढूंढना होगा। अब मां ही कुछ कर सकती है। मैं जाकर मां को ढूंढता हूं। गुंजन पूरे गांव में गुणवंती को ढूंढता है, लेकिन उसे गुणवंती कहीं नहीं मिलती। एक दिन ऐसे ही गुंजन जंगल में गया। तब उसे एक सांप दूध पीते हुए दिखाई दिया। गुंजन सोचने लगा कि जंगल में सांप को दूध कौन पिलाता होगा। अगले दिन गुंजन छुपकर देखने लगा। कुछ देर के बाद गुणवंती दूध का कटोरा लेकर आई और उसने वो कटोरा रख दिया। कुछ देर के बाद सांप आया और उसने वो दूध पी लिया। गुंजन गुणवंती के सामने आया और उसने गुणवंती का हाथ पकड़ लिया। गुंजन ने गुणवंती से माफी मांगी। उसने बताया कि कैसे अब उसकी आमदनी कम हो गई है। गुणवंती ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था, लेकिन बहू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मेरे सांप को मार डाला। गुंजन ने गुणवंती के पैर पकड़ लिए और उसे कहा कि मां, तुम मेरे साथ घर चलो, साथ में तुम्हारे इस सांप को भी ले चलो। शायद इस सांप की वजह से हमारी हालत फिर सुधर जाए। गुणवंती ने कहा कि मैं अब किसी सांप को लेकर नहीं आ सकती। इस सांप का यहीं रहना ठीक है। गुंजन गुणवंती से मिन्नतें करने लगा। तभी अचानक उस सांप के शरीर से रोशनी बाहर आई और वो सांप आधा इंसान बनकर खड़ा हो गया। उसने गुणवंती से कहा, मां, तुमने मुझे दूध पिलाकर पाला है, इसलिए अब मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। सांप गुणवंती और गुंजन के साथ घर चला गया। जिस दिन से सांप का बच्चा गुणवंती के घर गया था, उनके अच्छे दिन फिर से आ गए थे। फिर से गुंजन की अच्छी फसल होने लगी थी। अब गौरी को भी उस सांप की अहमियत पता चलने लगी थी और गौरी अब उसका विरोध नहीं करती थी। सांप के बच्चे ने गुणवंती से पिलाए हुए दूध के कर्ज को उतारते हुए अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें अमीर बना दिया।